क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी क्रिकेट पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ वर्मा और साथ ही क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव बोला। वैभव तो हमारे साथ खैर शुरू से ही है, सिद्धार्थ अभी जुड़े। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका। मैच आपने भी देखा, मैच हमने भी देखा और मैच दर्शकों ने भी देखा और बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहा आज का ये मैच। लेकिन एक आदमी ने बड़ी खुशी के मौके हमें दिए, वो थे श्रेयस अय्यर। लेकिन सिद्धार्थ, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आज रोहित शर्मा को क्यों नहीं खिलाया गया? बड़ा कमाल का डिसीजन था। ऐसे इन फॉर्म बैट्समैन को, जिनके बहुत ही कमाल के रिकॉर्ड्स T20 में रहे हैं, जो आईपीएल में अपनी टीम की कप्तानी करते हैं, सबसे ज्यादा बार अपनी टीम को, मुंबई इंडियंस को खिताब जिता चुके हैं, तो बड़ा शॉकिंग लगा रोहित शर्मा का आज उनको मैदान पे ना देखें। पर ज्योत्सना, साथ ही साथ ये जो इंग्लैंड की टीम है, इसको आप टेस्ट वाली जो टीम जो एक हफ्ता पहले खेल रही थी उसके साथ कंपैरिजन ना करें कोई भी, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की टीम है। मतलब इसमें इतने एक से एक चैंपियन प्लेयर हैं, और अगर हम प्लेयर टू प्लेयर बात करें तो इंग्लैंड की टीम बहुत बेटर दिख रही है। वैभव, जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा, मुझे लगता है आप भी इस बात को सच मानते होंगे, इस इत्तेफाक रखते होंगे कि चैंपियन क्यों है वो टीम, ये प्लेयर्स को, उनके गेम को, उनके परफॉर्मेंस को देख के लगता है। लेकिन अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं, हमारे पास बहुत प्लेयर हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन पाता है? देखिए, कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, पिछले 3-4 सालों से ही जो कॉम्बिनेशन का आपको एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है, वो अब तक खत्म नहीं हुआ। देखिए, 2 दिन पहले रोहित शर्मा एज अ वाइस कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और इस मैच से जुड़े जितने भी सवाल थे उनका जवाब देते हैं। कल विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो बोलते हैं कि जो हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा वो रोहित शर्मा और केएल राहुल का रहेगा। आज पता नहीं एकदम से क्या हुआ, जब टॉस पे विराट कोहली आए और उनसे कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया कि आपकी टीम क्या रहने वाली, तो उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा पहले 2 T20 के लिए आप उन्हें आराम दे रहे हैं। अरे, आप उन्हें आराम क्यों दे रहे हैं? अभी उन्होंने कितने, सिर्फ 6 टेस्ट मैच ही तो खेले, बीच में तो आईपीएल के बाद उन्होंने लंबा 1-1.5-2 महीने का आराम किया था। मतलब मुझे समझ नहीं आई। देखिए, आराम आप किसी भी खिलाड़ी को तब देते हैं जब आप सीरीज में 2 मैच जीत चुके हो, जब सीरीज में आप 3 मैच जीत चुके हो, ठीक है। और मान लीजिए इंडियन टीम इन 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से आगे होती, तो फिर आप कहते हैं ठीक है, रोहित शर्मा को थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, अब शिखर को आप ट्राई कर लीजिए। मतलब कल आप कुछ और बोलते हैं, आज आप कुछ और बोलते हैं। मतलब मुझे तो वाकई में समझ नहीं आता कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो क्या हो रहा है। जब 3 स्पिनर्स के साथ खेले, इस चीज ने भी मुझे बहुत चौंकाया। भाई, इंग्लैंड की मैं बात करूं, 3 सीमर्स के साथ वो मैदान पर नजर आए और उनकी जो गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, मार्क वुड की आप बात करें, जोफ्रा आर्चर की बात करें, और अगर मैं तो क्या क्रिस जॉर्डन की बात करें, क्या शानदार उन्होंने गेंदबाजी करी, कितनी अच्छी उनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और आपने देखिए, इंडियन टीम जब शुरुआत में आज मैदान पर आई ना, मतलब मुझे नहीं समझ आया कि जो भारतीय बल्लेबाज थे उन्हें किस चीज की जल्दी थी। या तो जो केएल राहुल और शिखर धवन की मैं बात करूं, लंबे समय से ये लोग दोनों 3 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, तो इनके पास था कि नहीं, ठीक है। लेकिन विराट कोहली, देखिए विराट पे आता हूं, पहले इनके बारे में तो बात कर लें कि उनके अंदर था कि नहीं, हम जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी से रन बना लेंगे। देखिए केएल राहुल, देखिए जब थोड़ा सा आपके सामने जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे हो, आपके सामने मार्क वुड गेंदबाजी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा गेंदबाजों को रिस्पेक्ट देनी होती है। क्योंकि देखिए, वो ऐसे गेंदबाज नहीं है कि आईपीएल का मैच नहीं चल रहा कि जो सामने गेंदबाज होगा कोई, वो अगर जो दूसरे ओवर गेंदबाजी डालने आएगा वो टीम का थोड़ा सा हल्का गेंदबाज होगा। देखिए, यहाँ पे जितने भी जो ओवर डालेंगे वो टीम के बेस्ट गेंदबाज डालेंगे। तो केएल राहुल थोड़ी जल्दबाजी में नजर आए। उसके बाद विराट कोहली जब आए बैटिंग करने के लिए, विराट कोहली की इतनी लगातार बात हो रही है, मतलब जो ब्रॉडकास्टर चैनल है लगातार विराट की बात कर रहा है कि विराट आ रहे हैं खेलने के लिए, विराट आ रहे हैं खेलने के लिए। अरे, हमें पता है विराट आ रहे हैं खेलने के लिए, लेकिन विराट खेले तो सही, रन बनाए तो सही। लंबा समय हो गया कि विराट के बल्ले से आपको रन देखने को नहीं मिल रहे, और पिछले काफी समय से वो लेग स्पिनर्स के आगे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज जो डेस्परेशन उनमें नजर आया कि किसी तरीके से मैं एक बड़ा शॉट मान लूं, मैं तेजी से एक रन बना लूं और उसके बाद फिर मैं खुलकर खेलूंगा। आप ही की बातों को मैं आगे बढ़ाती हूं वैभव, और सिद्धार्थ आपका रुख करती हूं। जिस तरीके से सिद्धार्थ, वैभव कह रहे हैं कि भारतीय टीम को क्या इतनी जल्दबाजी थी, खासकर बल्लेबाजों की हम बात करें, डेस्परेशन। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट ने ये बात भी कही थी कि दिस इज न्यू इंडियन T20 क्रिकेट टीम दैट यू विल बी सीइंग प्लेइंग। लेकिन इसमें जो बुरी तरह से हारती है, मतलब इस बदलाव को हम कैसे देखें? तो बिल्कुल भी टीम इंडिया के फेवर में काम नहीं कर रहा है। देखिए, वैभव बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही निराश हुए क्रिकेट प्रेमी होते हैं ना। और खासकर वैभव की जो नजर लगी है विराट कोहली को, वैभव बहुत चिंतित है विराट को लेकर। बहुत समय से चाहते हैं कि वो रन बनाएं, और लगातार ऐसा इतना लंबा पैच 5-6 इनिंग का विराट का जिसमें वो रन नहीं बना रहे, और ये हमें कभी देखने को नहीं मिलता।
हम आशा करते हैं कि आने वाले मैचेस में विराट जल्दी फॉर्म में आएंगे और टीम को जिताएंगे। इसके साथ ही जो जैसे केएल राहुल की बात की, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से टीम में साथ बने हुए हैं, टेस्ट सीरीज में भी बाहर बैठे रहे, तो ऐसे बड़े उतावले लग रहे थे रन बनाने के लिए कि वो कुछ चाहते थे कि कुछ परफॉर्म करना। पर जैसा वैभव ने बताया कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड 150 की स्पीड से बॉल डालने वाले बॉलर्स हैं, जो बड़े से बड़े जो धुरंधर बल्लेबाज हैं दुनिया भर के, उनको ये अपनी गेंदबाजी की सिर्फ स्पीड से चौंका देते हैं, ऐसे गेंदबाज हैं। और इन सबके साथ मतलब कॉम्बिनेशन कहीं भी बना नहीं। वही एक थिंकिंग की टेस्ट मैच में जिस तरह से अक्षर की परफॉर्मेंस थी, अक्षर से पहला ओवर करवाया जा रहा था टेस्ट मैच में नई बॉल से, T20 में भी वही कराने की कोशिश करे जो बिल्कुल फेलियर था। और सिद्धार्थ एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे दूं, पिछली 5 इंटरनेशनल पारियों में विराट कोहली 3 बार 0 पे आउट हुए हैं, और पिछली दोनों पारियों में जो ऑस्ट्रेलिया, आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था, चौथा टेस्ट मैच, वहां पर विराट कोहली 0 पर आउट हुए थे, आज फिर 0 पर आउट हुए। मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि विराट कोहली जब क्रीज पर आ रहे हैं वो क्या किसी को प्रूव करना चाह रहे हैं, या उनका ये मान लें हम कि इस समय बैड पैच चल रहा है। सिद्धार्थ, बहुत ही मैं आपसे चाहूंगा कि खुलकर आप इस पर जवाब जरूर दें। और थोड़ी सी बात मैं भी जोड़ना चाहूंगी, इतना लंबा बैड पैच? नहीं, पहले तो बताएं कि बैड पैच है या थोड़ा डेस्परेशन ज्यादा नजर आ रही है? नहीं, डेफिनेटली बैड पैच है। और जिस तरह से हमने टेस्ट सीरीज में देखा कि उनसे 2 इनिंग छोड़ के बाकी मैचेस में इतनी अच्छी उनसे बैटिंग नहीं हुई और बहुत लंबा पैच हो गया जिसमें वो रन नहीं बना रहे। जो सुना, हम विराट कोहली की बात इसलिए लगातार कर रहे हैं कि वो इतने कमाल के, इतने बड़े प्लेयर हैं। अगर आज वो क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे तब भी वो इस गेम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन कहलाए जाएंगे। इतने इतने वो कमाल के खिलाड़ी अभी तक रह चुके हैं। तो इसलिए यही कारण है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि, हम सोचते हैं हर एक दूसरे इनिंग में या हर 3 में से 2 इनिंग में वो रन बनाएं, तो इसलिए लग रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि विराट को रेस्ट कराना या बाकी और बातें, ऐसा नहीं होने वाला भी नहीं है। मेरा ये पर्सनली मेरा मत है और मेरा मन है कि 2 खिलाड़ी जो रिसेंटली अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल सबको चौंका चुके हैं, ऐसे 2 खिलाड़ी में इस टीम में, इंडिया की टीम में देखना चाहूंगा, वो है ईशान किशन और सूर्य कुमार। और बड़ी आपने ये तो बहुत अच्छी की, लेकिन मैं आपसे ज्यादा एक चीज जानना चाहता हूं। मुझे ना आप एज अ क्रिकेटर के तौर पे समझाइए कि जिस विकेट पे इंडियन टीम 124 रन सिर्फ 20 ओवर में बना पाई, जिसमें विराट कोहली 0 पर आउट हुए, केएल राहुल शायद 1 रन पर आउट हुए, शिखर धवन भी कुछ नहीं कर पाए, आपकी मैं बात करूं हार्दिक पांड्या ने ज्यादा रन नहीं बनाए, ऋषभ पंत ने भी एक छोटा सा कैम्यू खेला, उस विकेट पे इंग्लैंड बल्लेबाजी जब करने आता है सिर्फ 2 विकेट अपनी गंवाता है और 27 गेंदें रहते आसानी से मैच जीत जाता है। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंस भी बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ी अच्छी लाइन पे गेंदबाजी आ रही है। कुछ हमने देखी भी कि विराट कोहली भी चौंके जब एक जोफ्रा आर्चर की गेंद थोड़ी सी बाउंस हुई। थोड़ा सा समझाइए कि क्या दिक्कत हुई कि जब इंडिया बैटिंग कर रही थी और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई। मुझे सिर्फ 2 ही चीजें इंडिया की परफॉर्मेंस से लगी, एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक ये टेस्ट सीरीज जो जीते हैं, बट रिसेंटली पिछले हफ्ते जो जीते हैं, उससे थोड़ा कैरिड अवे लग रहे हैं। और जहां तक मैं इंग्लैंड की बात करूं, इंग्लैंड ने बिल्कुल टीम इंडिया को आउट परफॉर्म किया है हर क्षेत्र में। और वैभव, जो आप कम रन की बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड ने सिर्फ 2 विकेट खोकर ये रन बनाए, और हो सकता है कि वो 2 विकेट भी नहीं गिरते। अगर जेसन रॉय को अंपायर आउट नॉट आउट देते तो वो नॉट आउट ही कहलाए जाते, क्योंकि बॉल पिच बाहर हुआ था, तो वो बच जाते। हो सकता है 10 विकेट से मैच जीत जाती। ये ऐसा होता है, अगर कम स्कोर होता है तो इंग्लैंड के पास एक चांस था कि शुरू के जो बैट्समैन है, स्पेशली जो 6 ओवर हैं, जो सर्कल की जो फील्डिंग होती है, उसमें फील्डिंग रिसेप्शन जिसमें होती है, उसमें अधिक से अधिक वो रन बनाए, जल्दी से जल्दी बनाए। और ऐसा ही होता, अगर इंग्लैंड ने भी 125 रन बनाए होते तो इंडिया के ओपनर्स भी शुरू में जाके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते, और हमें यही जो निर्णय हुआ है, जो परिणाम हुआ है, यही देखने को मिलता। और जोशना, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन टीम की मुझे आज दूसरा परिणाम देखने को मिलता, पर ये चांस लेना बहुत जरूरी है। इंडियन टीम की मुझे पता है आज प्रॉब्लम क्या नजर आई। अगर आपने जो साइना का टीजर आया उसमें आपने देखा, जो परिणीति चोपड़ा जो एक्टिंग कर रही हैं, वो हर समय बोल रही है कि मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी, जो भी सामने आएगा मैं पटक दूंगी, पटक दूंगी। देखिए, साइना नेहवाल को मैं बहुत समय से जानता हूं, साइना नेहवाल के साथ मैं इतना मतलब इंटरेक्ट किया हूं, उनके अंदर तो मैंने कभी कोई गुस्सा देखा ही नहीं। और जिस तरीके से दिखा, तो इंडियन टीम में भी शायद वही गुस्सा था कि जो भी सामने आएगा मुझे मार देंगे। मतलब अरे आप थोड़ा रुकिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडियन टीम को अपने गुस्से को और अपने एग्रेशन को चैनलाइज करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत थी। मतलब जब आप इंडियन टीम आज बैटिंग करने आई, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि आप किस जोन में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं
रोहित शर्मा का क्यों नहीं खिलाया गया, क्यों 2 मैचों के लिए आराम दिया गया? क्या रोहित कारण शर्मा क्या लगता है ड्रेसिंग आपको? रूम में बैठे हुए थे, अगर सिद्धार्थ ने वो विजुअल देखा हो, उस समय रोहित शर्मा इतने गुस्से में लग रहे थे। हाँ। इसके ऊपर जरूर रोहित शर्मा से क्लैरिटी आनी चाहिए, कोई क्लैरिटी जरूर आनी चाहिए कि आप वाइस कैप्टन को कैसे 2 मैच के लिए आराम करवा सकते हैं। सिद्धार्थ, आपने क्या क्रिकेट में ये सब चीजें होते देखी हैं? अच्छा सिद्धार्थ, जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग टू वैभव्स क्वेश्चन, रोहित शर्मा को ना खिलाना, शिखर धवन और केएल राहुल को खिलाना, क्या ये टेस्ट किया जा रहा था डब्ल्यूटीसी के लिए कि नहीं, कौन-कौन खेलेगा? नहीं, WTC के लिए नहीं, WTC ने थोड़ा जोशना आपने इसको उस तरफ ले गई। ये शायद कोशिश इनकी जरूर होगी कि T20 वर्ल्ड कप से पहले आप जो, क्योंकि केएल राहुल और शिखर धवन दोनों ही टेस्ट सिनेरियो में दूर दूर तक नहीं है, वो आपको ओपनर्स आपके जो हैं टेस्ट के शुभमन गिल, रोहित शर्मा और आपके मयंक अग्रवाल मिल चुके हैं। ये कोशिश रहती है कि किसी तरीके से आप ट्राई करें कि T20 वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन ढूंढ लो। अरे वो जब ढूंढोगे तब ढूंढोगे, पहले आज का मैच जीत लो, आज के मैच में अच्छा परफॉर्म कर लो। वैभव बहुत गुस्से में लग रहे हैं। वैभव, मैं आपके सिर्फ बात नहीं, रोहित शर्मा को नहीं खिलाना, मतलब सिद्धार्थ, मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आया। देखिए, रोहित शर्मा को लेकर जो डिसीजन हुआ है ना, वो शायद ऑफिशियली कैसे आएगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपको परेशानी है, ऐसे ऐसे सारे क्रिकेट जितने भी फैंस हैं इंडिया के, उनको भी परेशानी होगी। तो सबसे अच्छा रहेगा कि रोहित इस चीज को खुद बाहर आके मीडिया में क्लैरिफाई करें। दूसरा, रोहित को जो बाहर बिठाने का निर्णय है वैभव, उसमें मैं समझता हूँ कि जरूर ये बात रोहित से डिस्कस करके ही हुई होगी। बिना उनसे डिस्कशन के उनको बाहर बिठाना ऐसा नहीं हुआ होगा। सिद्धार्थ, देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि जब एक कप्तान फैसला करे, कोच फैसला करे, तो उसमें उप कप्तान का कितना से बच जाता है कहने के लिए आप भी जानते हैं। देखिए, कप्तान ये बहुत प्रोफेशनल तौर पे क्रिकेट खेला जाता है। इंडियन टीम बिल्कुल बहुत प्रोफेशनली ऑपरेट करती है। और विराट कोहली एज अ कैप्टन जाके रोहित को बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा उनसे आर्ग्यू करेंगे। रोहित कहेंगे ठीक है, आपको जो बेहतर लगे वही आप खिलाइए। चलिए अब एक हेल्दी डिस्कशन होती है, आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे टेस्ट सीरीज में अजिंक्य रहाणे का रूल है वाइस कैप्टन का, बट उनको ड्रॉप नहीं किया गया एक भी टेस्ट मैच में, खराब परफॉर्मेंस के बावजूद। एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है रोहित शर्मा का, क्योंकि बहुत सीनियर खिलाड़ी है। मैं एक ये तो मैंने उत्तर दिया, मैं एक सवाल आपसे और एक सोचने की बात हमारे जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए, कि इतनी कमाल की जो टीम है इंग्लैंड की, जो टेस्ट सीरीज में मॉर्गन जैसे खिलाड़ी, जॉर्डन और बाकी और खिलाड़ी, मालन या जेसन रॉय, इनको नहीं खिला रहे। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने बैट्समैन खिलाए थे, सिबली, रोरी बर्न्स, ये सब, ओली पोप, इनसे बेटर तो इनके पास T20 और वनडे की टीम में प्लेयर्स हैं। ऐसे लोगों को ये लोग खिलाते। मॉर्गन, मुझे नहीं लगता कि किसी भी फॉर्मेट में खिलाने के लिए मॉर्गन एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। ऐसे प्लेयर्स को खिलाते तो टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी होने वाली है और आने वाले मैच। अगर इंडिया की T20 की बात करें तो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ नहीं उतरी है, ये भी एक बात समझ आती है। बहुत सारे लोग वैभव, सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बारी देख लेते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। आज तो सुनना बनता भी है। सुरेंद्र एस दानू कुछ कह रहे हैं, कह रहे कि कोहली को आराम करना चाहिए। MK राय, वैसे बहुत लोग कह रहे थे सिद्धार्थ, लेकिन वैभव ने एक ही ढूंढा चुन के। MK रे भी कुछ कह रहे हैं। MK रे कह रहे हैं कि कोहली की कप्तानी से छुट्टी होनी चाहिए। तो ये तो सिद्धार्थ वही वाली बात हो गई है कि एक मैच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, लेकिन तो आपने मतलब कल आके प्रेस, देखिए, अगर आपको रोहित शर्मा को आज नहीं खिलाना था तो ये तो नहीं है कि आज दिन में आपने डिसीजन लिया होगा। हाँ। या जब आज ग्राउंड पहले से डिसाइडेड ये पहले से डिसाइडेड, तो फिर आपको कल ये बोलने की क्या जरूरत थी कि रोहित राहुल हमारे ओपनर्स रहेंगे? सिद्धार्थ, हाँ, इस स्ट्रैटेजी पे भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। उसके अलावा कोहली की कप्तानी पे जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? उसके अलावा आपको क्या लगता है कि अब अगले मैच में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या फिर ये 2 मैचों के लिए प्लेइंग 11 है? देखिए, हमने पहले भी ना, हम तीनों ने आपस में काफी इस बारे में बात की है कि एक मैच हारते ही कोहली की कप्तानी पे सब सवाल उठाने लग जाते हैं। मुझे इस करंट सेटअप में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं लगता जो कोहली एज अ लीडर कोहली को मैच करता है। तो ये जरूर बात है कि हाँ, क्योंकि वो भी लंबे समय से खेलते आ रहे हैं इस सीरीज में, खासकर ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने ब्रेक लिया था। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, कि ऐसा नहीं कि जैसे आउट ऑफ फॉर्म है इसमें नहीं, पर अगले किसी भी मैच में अगर कोहली परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद कोहली को रेस्ट कर सकते हैं 2 मैच में, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और हमारे पास T20 में ऐसा नहीं है कि जो आज प्लेयर खेले वो कोई भी खराब था। केएल राहुल खेले या शिखर धवन खेले, कोई भी खराब नहीं था। पर जरूर इस टीम में T20 में खासकर सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को ट्राई करना बिल्कुल बनता है। और सिद्धार्थ, मैं भी बिल्कुल एक चीज थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा सिद्धार्थ, मैं भी एक चीज थोड़ी सी ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, विराट कोहली की जो कैप्टनसी की बात आती है, देखिए कैप्टनसी पे मुझे उनके कभी भी
कोई डाउट नहीं रहता, उनकी बैटिंग पे भी कभी कोई डाउट नहीं रहता, ये सब तो बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार जो चीज़ें बुरी लगती हैं वो ये होती हैं जो ऑल ऑफ अ सडन आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो मतलब किसी के समझ में नहीं आता। बस मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये रहता है, ये पिछले 2-3 साल से मैं इश्यूज देख रहा हूँ इस टीम के साथ। चाहे 2019 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं कि कौन सा खिलाड़ी कभी आपके सोच में भी नहीं होता, आप उसको ले आते हैं। विजय शंकर कभी एकदम से आ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, अंबती रायडू बाहर चले जाते हैं, कुलदीप यादव बाहर चले जाते हैं। मतलब सिर्फ मुझे प्रॉब्लम इन सब ये जो डिसीजन से है कि आप मतलब क्या हार जीत बिल्कुल लगी रहती है, लेकिन मैं तो हार जीत पे ज्यादा बात कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे को तो सिर्फ प्रॉब्लम है कि जो रोहित शर्मा का डिसीजन है, हार जीत बिल्कुल लगी रहती है। और जैसे आप लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा को सामने आके क्लैरिटी देनी चाहिए, कभी भी नहीं एटलीस्ट आएंगे अपने फैंस को। नहीं, ऐसा रोहित कभी शर्मा हुआ को नहीं है। रोहित शर्मा इससे को पहले जब ऑस्ट्रेलिया के नहीं चुना गया था के टाइम की बात करें तब भी उन्होंने आके कोई क्लैरिटी दी नहीं। उनकी तरफ से मुंबई इंडियंस ने ट्वीट किए थे कि रोहित शर्मा तैयारी कर और रहे हैं। अभी तो वो सर्कमस्टेंसेस भी नहीं है कि मुंबई इंडियन कोई ट्वीट करे। नहीं, मुंबई इंडियंस ट्वीट करना इस समय पे बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका कोई बनता भी नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का इस टीम इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। पर ऐसे में जैसे कह रहे हैं कि पहला ऐसे कभी नहीं हुआ कि प्लेयर ने आके क्लैरिफिकेशन दी, पर आज हमारे पास सोशल मीडिया है। आपने देखा होगा कि बीसीसीआई का ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो कई चीजें हैं कि कई लोगों को बधाई देना, कई न्यूज शेयर करना, अपडेट करना, वो अपने फैंस के साथ लगातार इस बारे में बात करते रहते हैं। अगर आपकी मेरी ये चिंता है कि रोहित शर्मा के साथ ऐसा हुआ और गलत हुआ और अचानक हुआ, अगर वो टीम स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं था, तो ऐसे में अगर कई लोग और बीसीसीआई को भी लिख रहे होंगे, ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे लिख रहे होंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि बीसीसीआई इस चीज को आके क्लैरिफिकेशन दे, और देना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, आप अनिल गेरा का कमेंट पढ़िए। मैं थोड़ा सा ना मुंबई इंडियंस का, हालांकि मैं मुंबई इंडियंस के ट्विटर पे जा रहा था जब सिद्धार्थ से हमारी बात हुई, तो जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो मुंबई इंडियंस की तरफ से एक ट्वीट जरूर आया था, मैं बता दूं। What do you think of India's playing 11 in the first T20, जो उन्होंने फिर टीम के साथ आगे लिखा। ये ट्वीट एक आया था मुंबई इंडियंस की तरफ से, हालांकि ये एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं बहुत ही कैजुअल, ये सभी फ्रेंचाइजीज करती हैं। अच्छा, आप किसके बारे में बात कर रही थी आप? अनिल गेरा का ट्वीट आया, वो लिख रहे हैं कोई ना अगला मैच इंडिया जीतेगी, 3-2 से जीतेगी। नहीं, वो सीरीज कह रहे होंगे कि 3-2 से जरूर जीतेगी। नेहा कुमारी कह रही है दूसरा मेरा तो ये भी मानना है कि इंडियन टीम आगे चल के इस सीरीज को 4-1 से भी जीत सकती है। ऐसा आप टीम खराब नहीं है, लेकिन कुछ आपके जो डिसीजंस हैं वो थोड़े से बुरे लगते हैं। अच्छा सिद्धार्थ, आपको मालूम है कि आपके सामने इंग्लैंड की T20 की ऐसी दुनिया टीम की नंबर 1 टीम, जो नंबर 1 दुनिया की नंबर 1 टीम है, और इधर कोई शक शुबा नहीं है कि कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, और उसके बाद इस तरह का प्लेइंग 11, वो भी शुरुआती मैच में, जब आपके पास मैच में पकड़ बनाने का मौका होता है। देखिए ज्योत्सना, हम ये बात तो कर सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को खेलना चाहिए, पर अगर हमारे ऊपर ये बात दे दी जाए ना कि किसकी जगह खेलना चाहिए, तो हमारे लिए भी चूज करना बड़ा बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी जो खेल रहे हैं ना, वो खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं। और ऐसा नहीं, अगर इंग्लैंड की टीम T20 में नंबर 1 है तो इंडिया की नंबर 2 है, हम कोई बहुत पीछे नहीं है, और आने वाले मैचेस में हमें कुछ ना कुछ कमबैक जरूर दिखेगा। हालांकि मैं इस बात को मानता हूँ कि टीम इंग्लैंड इस समय पे बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, और ऐसा होता है जब जब कोई भी हम मैच हार जाते हैं तो ना एक एक छोटी छोटी बारीकियों के बारे में डिस्कशन होने लगता है। अगर यही मैच इंडिया जीत जाती ना तो इतनी सारी बातें होनी नहीं थी। बस एक आखिरी सवाल आपसे सिद्धार्थ, ये सारी बातें निकलती हैं। बस एक आखिरी सवाल, 3 स्पिनर्स एक ऐसी विकेट पे खिलाना जहां पर मैदान में ड्यू बहुत ज्यादा है, बस ये आखिरी सवाल आपसे। वैभव, ये वही विकेट है जिसपे 5 दिन के मैच, वो टेस्ट मैच थे सिद्धार्थ, 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो गए। वो टेस्ट मैच थे और ये T20s है, आप जानते हैं फर्क। और वो वाली टीम और ये वाली टीम में भी अंतर है इंग्लैंड की। नहीं, कंडीशंस को देखते हो, T20 फॉर्मेट में 3 स्पिनर्स मतलब बिल्कुल, और 20 ओवर में ना विकेट का बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, तो विकेट वैसे वाला विकेट मिलना भी नहीं था जैसे टेस्ट मैच में था, ये काफी फेयर विकेट था। पर उसके बावजूद जिस तरह से 3 स्पिनर खिलाए, डेफिनेटली टीम इंडिया को ऐसा लग रहा था कि ये फिर एक तरह से एक बार फिर स्पिनर्स को हेल्प करेगी। ऐसा हुआ नहीं, और इसमें हमें ये भी ध्यान देना है कि टीम में से जो 2 स्पिनर है वैभव, वो दोनों बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो वो एक तरह से बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, तो ये एक एडवांटेज टीम इंडिया के पास है जिसको वो आगे भी लेके जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आगे स्पिनर्स को लेके कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, पर ये डिसीजन अच्छा था। हम मैच हार गए, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव नंबर 1 है, ईशान किशन,
ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मैं T20 में देखना चाहता हूँ। अच्छा, संडे मिलते जाते हैं। जाते, हाँ संडे को तो मुलाकात होगी। जाते जाते मैं श्रेयस अय्यर से जुड़ा हुआ एक सवाल सिद्धार्थ और वैभव आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमें श्रेयस अय्यर के रूप में एक फिनिशर मिल रहा है? क्योंकि श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ये बताती है कि अपनी जगह वो पक्की कर रहे हैं, काफी टाइम से खेल नहीं रहे थे और उनकी जगह के लिए, उनके स्पॉट के लिए भी बहुत कॉम्पिटिशन है। पूरे पॉइंट्स श्रेयस अय्यर को जिस तरह से उन्होंने आज का मैच खेला, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर, कम से कम रन बॉल से ज्यादा 120 बॉलों पे इंडिया ने 124 रन बनाए। अगर वही पारी नहीं खेलते तो बहुत ही शर्मनाक हार होती। टीम इंडिया के शायद 100 रन भी नहीं, 90 रन के आसपास वो सिमट जाते। पूरा श्रेय जिस तरह से श्रेयस खेले हैं, कमाल की उन्होंने बैटिंग की है। और आपकी बात का मैं जवाब दूं कि हाँ, सच में ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक फिनिशर के रूप में हम पहले धोनी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। एक धोनी का रोल, एक धोनी से पहले एक बैट्समैन आए जो फिनिश करके दिखाए, एक वो वाला रोल नंबर 5-6 वाला रोल जो एक फिनिशर का है, उसको बखूबी निभा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रेशर को भी वो समझ रहे हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो पीछे बहुत लंबी लाइन अच्छे खिलाड़ी और जोत्स्ना देखिए, अगर और उसके अलावा बाकी खिलाड़ी परफॉर्म करने के लिए तैयार बैठे। और 25 T20 मैच खेल चुके हैं श्रेयस अय्यर, तीसरा उन्होंने करियर में अपना अर्धशतक लगाया है, तो उनकी भी जिम्मेदारी जरूर थी कि आज देखिए, अब देखिए यही होता है ना कि जब आपके ऊपर हंटर होता है तब आप परफॉर्म करते हो, कि आपको पता है सूर्य कुमार यादव भी है, ईशान किशन भी हैं, इससे पहले भी थोड़ा और ऑस्ट्रेलिया में बेहतर कर सकते हैं। हालांकि आज उन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली, एक ऐसी विकेट पे जहां कोई भी भारतीय बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर पाया, वहां श्रेयस अय्यर अच्छा टिके। अलग अलग है, सबके ऊपर ना प्रेशर अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है श्रेयस पे इस तरीके से काम कर रहा हो कि पीछे लंबी लाइन है तो मैं रन बनाऊं करनी है, हाँ। और कई खिलाड़ी ऐसे परफॉर्म करते हैं जिसको थोड़ा फ्री हैंड मिलता है, लाइक ऋषभ पंत। चलिए, तो अच्छा उदाहरण है ऋषभ पंत ने। इंडिया टीम ने बहुत ज्यादा ऋषभ पंत को सपोर्ट किया बैट पैच में, और जो हमें जो लास्ट में जो उन्होंने कमाल के 2 महीने पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस को दिखाए हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज और इंग्लैंड सीरीज में, वो सिर्फ इसीलिए है कि उनको एक सपोर्ट टीम इंडिया की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से मिला है। इसलिए हर खिलाड़ी को एक सपोर्ट जो है ना, वो अलग तरीके से एक हेल्प करता है। चलिए, हर खिलाड़ी को सपोर्ट जो टीम इंडिया की तरफ से मिलता है वो उसको निखारता है। इसी नोट के साथ हम इस चर्चा को भी यहीं खत्म कर रहे हैं। लेकिन रविवार को होने वाला है एक और मुकाबला अब, क्योंकि टीम इंडिया पहला मुकाबला तो हार चुकी है, यहां से जो डगर है वो थोड़ी सी मुश्किल होती नजर आ रही है अगर ये सीरीज जीतनी है तो। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि संडे वाला मुकाबला सुपर हिट साबित हो और टीम इंडिया को जीत मिले। हालांकि जो बहुत सारे दर्शक सिद्धार्थ, वैभव हमारे साथ जुड़ रहे थे फेसबुक के जरिए, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि इंडिया के साथ क्या है ना, पहला सीरीज का मैच हारती है और उसके बाद फिर जीत का जो मोमेंटम है, वो फ्लो है, वो स्टार्ट होता है, क्योंकि वो सक्सेस को थोड़ा हावी नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही हुआ, इंडिया में भी, इंग्लैंड की सीरीज में भी ऐसे ही हुआ। हाँ। और अगर ऐसे ही चलता रहे तो कोई बुरा नहीं। बस देखना ये होगा कि रोहित शर्मा अगला मैच खेलते हैं कि नहीं, और कब खेलते हैं, है ना। बहरहाल जी, सिद्धार्थ कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ और वैभव ये देखेंगे कोहली अगले मैच में रन बनाएंगे। अब तो हम लोग शतक से अर्धशतक पे आए, अर्धशतक से अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप खाता खोल लीजिए। ये हालत हो गई है। मगर जैसा कि आपने बोला, बैड पैच है, उम्मीद करते हैं कि ये बैड पैच जल्दी से खत्म हो और रनों की बारिश हो विराट कोहली के बल्ले से भी। बहरहाल हम अपने शो को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, शो का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ, आप भी हमारे साथ जुड़े, शो का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।